हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आपके कल वीडियो देखी होगी आपने, उसमें मैंने लगभग बता दिया था कि आप फिजिकल कैसे क्वालिफाई कर पाओगे, मतलब आपको वर्कआउट का शेड्यूल बताया था। तो आज मैं वीडियो लेके आऊँ। कल कमेंट आए थे काफ़ी कि सर मतलब हम जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा हमारा, अभी 12-13 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, और 15 अगस्त से मतलब पहले पहले आ जाएगा, और 20-21 तारीख 22 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि मतलब सर हम मतलब एडमिट कार्ड मान लो लेके जाएंगे। कल मैंने उसमें डॉक्यूमेंट बता दिए थे कि एक आईडी ले जानी है, 2 फोटो ले जानी है, एक अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना जिसने चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह में छूट ली है वो, और मतलब ज़्यादा अभी डीवी नहीं होगा ना कोई ट्रेड टेस्ट होगा, सिर्फ फिजिकल होगा। तो अभी वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि आपकी मतलब 0 से लेकर लास्ट तक फिजिकल पास करके आओगे वहाँ तक, और फिजिकल रनिंग क्लियर करने के बाद ही फेल हो जाते हैं। तो वो क्या कारण है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक जुड़े रहना। अगर आपका एसएसबी का फिजिकल है तो ये वीडियो ज़रूर देखना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बाकी एक बात कहना चाहूँगा कि अभी मैंने टेलीग्राम पे जैसे कम्युनिकेशन वगैरह के और हर कैडर के मैं जितने भी नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं मैं डाल रहा हूँ, और तैयारी चालू है। वहाँ पर क्यूज़ लगती है, वहाँ पर अलग अलग मतलब क्यूज़ लगती है, जैसे मान लो कम्युनिकेशन बेच की लग रही है, और जीके, करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह, और सारी मतलब सारे जितने भी पोस्टें हैं आपकी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, उन सभी पोस्टों के लिए वहाँ पर क्यूज़ लग रही है। तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको कमेंट में सबसे ऊपर मिलेगा। वहाँ पे आप मतलब और वहाँ जाके मैसेज भी कर सकते हो। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे जो यूट्यूब है उसके बायो में, वहाँ पर आप है ना जुड़ के मेरे से, और अगर आपका कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो वो मेरे से पर्सनली वहाँ बात कर सकते हो। जैसे फ्री होगा मैं दे दूंगा आपको रिप्लाई। बाकी कोई भी आपका इश्यू होगा वीडियो के बाद में तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मान लो आपके एडमिट कार्ड आ गए, उसके बाद में आप फिजिकल देने पहुंच गए। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंटर के मान लो लगभग क्या होता है कि 4 बजे एंट्री शुरू हो जाती है, 4 या 5 बजे होती है। जैसे आर्मी में 12-1 बजे रात को जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि लड़के प्रेशर में रहते हैं, वहाँ पे 3 बजे 4 बजे पहुँच जाते हैं। लेकिन वो एंट्री क्या करते हैं, क्योंकि फौज का भी टाइम होता है, वो भी लेट तक सोते हैं, शाम को डोजर वगैरह जमा करके, मतलब आप जो पहले दिन फिजिकल होते हैं उनके शाम को वो पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह एक जगह कलेक्ट करते हैं। तो उनका भी रात को थोड़ा लेट ऑफिस चलता है। तो सुबह क्या है कि 5 बजे के लगभग एंट्री स्टार्ट करते हैं, 4 बजे के बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं करते हैं। तो आप 4 बजे तक ही वहाँ पे गेट पे पहुँचे, और वो है कि आपकी एंट्री जैसे स्टार्ट हो जाएगी, बैच बनने लग जाएंगे, अंदर जाएंगे बच्चे, 50-50 बंदों का वो ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद में वहाँ पे आपको क्या करेंगे, चेस्ट नंबर प्रोवाइड करा देंगे। तो उसमें चिप रहेगी तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे घड़ी रहती है, और अंदर बोलते हैं माइक में पूरा टाइमिंग आपको बताया जाता है, 1-1 मिनट का टाइमिंग बताया जाता है पूरा कि इतना टाइम होगा, इतना हौसला बढ़ाया जाता है। एसएसबी बहुत कोऑपरेटिव फौज है, ये नहीं है कि लाठी डंडे मारती है, आपको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती है, पूरा आपको सपोर्ट करती है, हौसला अफजाई करती है आपका माइक में। तो बता देता हूँ, वहाँ पे आपका जैसे बैच बन जाएगा 50-50 का, उसके बाद में बैच को ले जाएंगे और बंदे आते रहेंगे, एंट्री चालू रहेगी। तो एंट्री में तो ये बोलूँगा कि आपका जैसे जिस दिन फिजिकल, जैसे किसी का 22 तारीख को फिजिकल है, तो आप वहाँ पे 5-6 बजे तक ही पहुँच जाओ, या पहले दिन ही वहाँ पहुँच जाओ। शाम को वहाँ जाके आराम से रात को रेस्ट करो, सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ के अपना फ्रेश होके और 4 बजे वहाँ लाइन में लग जाओ, ताकि सुबह जल्दी आपका नंबर आ जाए। नहीं तो बाद में मान लो बरसात हो जाए या गर्मी हो, जो भी हो, कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ कर लेनी है। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने कि सर हम मतलब कि मान लो बैच बन जाएगा अंदर 50-50 के, तो वहाँ पे क्या पर डे के मान लो आप, जैसे मान लो 300 बच्चे आ गए, तो वहाँ पे कितने बैच बन गए, 6 बैच बन जाएंगे। ऐसे करके किसी के 5 बनेंगे, किसी दिन 6 बैच बनेंगे, ऐसे रेशियो वहाँ पे रहता है लगभग। अब मान लो बंदों को 1000 को बुलाते हैं, लेकिन उनमें से 300 के लगभग 400 कहीं 500 ये बच्चे पहुँच पाते हैं, बाकी यही रेशियो रहता है। तो 5-6 बैच बनेंगे, तो अलग अलग उनको दुड़ाया जाता है, सबको चेस्ट नंबर दे देंगे, उसके बाद में आपको दुड़ा दिया जाएगा, वहाँ पे आपका घो कराया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि टाइमिंग आपको बताते रहेंगे। तो जो भी जैसे मान लो किसी का 1600 मीटर का टाइमिंग है, तो उनको जैसे मान लो 6.5 मिनट है, तो पूरा टाइम मिलेगा। उसमें जो आ जाएंगे वो मतलब इन है, बाकी जो नहीं पास कर पाएंगे वो आउट है वहाँ से, तो उनको अलग ले जाया जाता है। बाकी जो इन वाले हैं वहाँ बिठाया जाता है, उनको 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसके अंदर पानी वानी अपना जो भी केड़ा वेड़ा जो भी खाना है बनाना वगैरह वो अपना खा सकता है, रिफ्रेशमेंट वगैरह। उसके बाद में उनको सबको ले जाते हैं, मतलब मैं एक बैच की बता रहा हूँ, सभी की वही सेम रूटीन रहेगा, बाद में आप जान लेना। तो उसमें क्या करते हैं कि सबको ले जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपकी जैसे डिटेल वगैरह भरी जाती है, आपकी फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं एक, और मान लो एक फ़ोटो ले ली, आईडी वगैरह, और वो गेट पे भी आपके देख लेंगे। गेट पे जैसे मैं बता, एक स्किप हो गया पॉइंट, गेट के ऊपर आपका आधार कार्ड, एक आईडी और 2 फोटो, ये आपकी मैच करके आपको एंट्री दी जाएगी इन तीनों चीज़ों से। ठीक है, तीनों चीज़ों से
बाकी अंदर जिसने छूट ले रखी है, अब जैसे ही आपकी रनिंग होगी उसके बाद में ले जाएंगे, फिर वहाँ पे आपका क्या होगा, हाइट मापी जाएगी, उसके बाद में चेस्ट मापा जाएगा लड़कों का, और आपका वेट किया जाएगा। एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जिसका ओवर वेट है, अभी तो फिजिकल में आउट नहीं करते हैं, वो मोस्टली आउट नहीं करते हैं वेट के अंदर, मेडिकल के टाइम पे वेट होता है, वहाँ तक आपको अभी बोलेंगे कि आप ओवर वेट हो, आप ठीक कर लेना। मेडिकल तो आराम से 3-4 महीने बाद होता है, क्योंकि पहले एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल, तो उसमें टाइम लगता है, वहाँ तक बोलते हैं कि ठीक कर लेना। वो भी बहुत ज़्यादा ओवर वेट होता है तो आउट करते हैं। और जो अंडर वेट है, जिसका कम वेट है, वो टेंशन मतलब आप फिट हो, फिट लड़के फौज में चाहिए, वेट बढ़ जाएगा। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा है उसकी दिक्कत होती है मान लो। लेकिन फिजिकल के टाइम पे वेट वगैरह आपका बिल्कुल होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको फिजिकल क्लियर करना है। उसके बाद में आपकी हाइट हो गई, हाइट एकदम से जो होती है उसके ऊपर पूरी बढ़िया तरीके से मेजरमेंट करते हैं। 170 है किसी की, तो 170 ही रहेगी, कम नहीं करेंगे, वो फेल नहीं करते हैं कि भाई ज़बरदस्ती फेल कर दिया, उनको भीड़ कम करनी है, ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं होता। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होता है यार। 1-2 माइक्रो पॉइंट वो हेल्प भी कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि आपको निकाल देंगे ऐसे झूठ वूट करके, ऐसा कोई करप्शन नहीं है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं उसके बाद में हाइट हो गई, चेस्ट वगैरह हो गया। अब जो छूट ले रहा है, जैसे एसटी के कैंडिडेट को क्या छूट मिलती है हाइट वगैरह में, उनमें चेस्ट वगैरह में, तो वो अपना सर्टिफिकेट लाना, और हिल वाले हैं जो भी हिमाचल वगैरह के, वो भी अपना हिल का उधर कुछ बनता होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह, वो लेके आना, जो रिलैक्सेशन आप ले रहे हो जिसमें, ठीक है। तो उसको वो वहाँ पे देखते हैं, उसकी कॉपी लगा देते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आपको डिटेल भराई जाती है। उसके अंदर एक फॉर्म होता है, उसमें अपनी फ़ोटो लगेगी और ये सारी डिटेल आपसे भरवाई जाएगी आपका मतलब। और उसके बाद में क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, रनिंग आपकी क्लियर हो गई, हाइट क्लियर हो गया, चेस्ट क्लियर हो गया और वेट हो जाता है। उसके बाद में भाई वो सुना देते हैं कि कौन इस बैच के अंदर पास है, कौन फेल है, वहीं पे बता देते हैं कि ये हाइट में फेल हुआ, किस में, उसको रिजेक्शन स्लिप दे देते हैं, और बाकी पास हो जाते हैं उनको उसके ऊपर ही अपने एडमिट कार्ड पे लिख के दे देते हैं। और अगर नहीं भी देते हैं, जैसे अच्छे में अभी नहीं दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिकॉर्ड वहाँ चढ़ जाता है, बाद में आगे आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाता है। सेम लड़कियों का भी यही रहता है, जो मेरी सिस्टर तैयारी करे उनका भी यही रहता है। अब ये अलग अलग कमेंट करेंगे कहीं कि सर हमारा बताओ, हमारी पोस्ट का बताओ, सबका सेम यही सिस्टम रहता है। लड़कियों का भी 2 राउंड होंगे 800 मीटर के, जिनका भी 1600 मीटर, मतलब जो हेड कांस्टेबल की पोस्टें हैं, और कांस्टेबल के अंदर 2400 मीटर होगा, तो उनकी लंबी रनिंग है उन लड़कियों की, और उसमें कांस्टेबल के अंदर लड़कों की है वो 4800 मीटर की है। तो इधर जो लड़कियों का 800 मीटर है, 2 राउंड होंगे 400 मीटर के आपको, और 8 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, बढ़िया टाइमिंग है। आपका भी ये होता है, आपकी हाइट ना मापी जाएगी और वेट किया जाएगा, बस ये चीज़ होगी। चेस्ट वगैरह गर्ल्स का होता नहीं है, बॉयज़ का मापा जाता है, तो आपका बस यही चीज़ इसमें होगी। इसके अलावा आपके लॉन्ग जंप, कई कमेंट कर रहे हैं हाई जंप, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही आपका होता है रनिंग वगैरह। और जो एसआई वगैरह की और मेडिकल की जो पोस्ट है, उनके अंदर सिर्फ जिसमें लिखा है कि पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, उसमें हाइट आती है आपकी, चेस्ट और वेट आता है, ये 3 ही चीज़ आती है, उसमें रनिंग नहीं होती है। और रनिंग में आता है पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं जिसको, जिसमें रनिंग लेते हैं ये, ठीक है, यही सब होता है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद में आपको गेट से बाहर लगभग सबको एक साथ में, जो पास फेल वाले हैं उनको जैसे पहले भी निकाल देते हैं वो ले जाके एक साथ में, और पास वालों को फिर एक साथ में छोड़ देते हैं, 11-12 बजे तक आपको सबको फ्री कर देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी जानकारी आपके समझ में आ गई, मैंने पूरी बता दिया। अब भी किसी का पॉइंट छूट गया, कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।